धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं मीरा शर्मा। आतंक को जिंदा करने की साजिशों को दफन करेगा ऑपरेशन सर्वशक्ति। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर जिंदा करने की पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने के लिए सेना ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान चलाएगी। पीर पंजाल पहाड़ी क्षेत्रों में दोनों तरफ सक्रिय आतंकी निशाने पर होंगे। हाल के दिनों में पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूहों ने पीर पंजाल पर्वतमाला के दक्षिण में, खासकर राजौरी पुंछ में गतिविधियों को तेज करने की कोशिश की है। पुंछ में सैन्य वाहनों पर हमला कर भागे आतंकियों की ड्रोन से तलाश। पुंछ के कृष्णा घाटी में शुक्रवार को सेना के वाहनों पर आतंकी हमले के बाद शनिवार को सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरे रखा। हमला कर भागे आतंकियों की तलाश में खोजी कुत्तों तथा ड्रोन की मदद से अभियान चलाया। इस बीच व्हाइट नाइट कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से मिलकर जम्मू में सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी भी दी। पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त के पीओ के दौरे पर विदेश मंत्रालय ने जताई आपत्ति। बोला, भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इसे भारतीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करार दिया। साथ ही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की स्थिति का सम्मान करना चाहिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हथियारों के लाइसेंस बनाने तथा लाइसेंस के नवीनीकरण पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। प्रदेश में नए लाइसेंस बन रहे हैं और नवीनीकरण भी हो रहा है और अब 1 किलोमीटर से दूर नहीं खुलेंगे स्कूल। जम्मू कश्मीर को लेकर देश विदेश में बदली धारणा, कहा मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुजरात में संपन्न हुई वाइब्रेंट गुजरात में उद्यमियों के साथ हुई भेंट के बाद पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर देश एवं विदेश में धारणा बदली है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हुए बदलाव का असर सामने आ रहा है और यही वजह है कि निवेशक जम्मू कश्मीर में निवेश करने के लिए रुचि दिखा रहे हैं। राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बातचीत में कहा कि रोजगार को लेकर सरकार गंभीर है। सर्दियों के दौरान 3500 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के मुकाबले हो रहा केवल 600 मेगावाट उत्पादन। सर्दियों के दौरान जम्मू कश्मीर में केंद्रीय और राज्य दोनों क्षेत्रों के बिजली घर नदियों के जल स्तर में गिरावट के कारण अपनी निर्धारित क्षमता 3500 मेगावाट के मुकाबले अधिकतम 600 मेगावाट का उत्पादन करते हैं। हालांकि सर्दियों में अधिकतम मांग 3200 मेगावाट तक पहुंचने के साथ ये स्पष्ट हो जाता है कि जम्मू कश्मीर की बिजली मांग को केवल जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। ताइवान, चीन को झटका, धुर विरोधी लाई चिंगते ने जीता राष्ट्रपति चुनाव। अगले 4 वर्षों में चीन के साथ संबंधों की दिशा तय करेंगे चुनावी नतीजे। इस जीत से चीन को बड़ा झटका लगा क्योंकि चीन इस द्वीप को अपना हिस्सा मानता है और डीपीपी इस दावे को शुरू से खारिज करती रही है। अमेरिका का यमन पर फिर से बड़ा हमला, ईरान समर्थित हूती भड़के। बाइडेन ने जताया, यदि जलमर्गों पर हूती हमले जारी रहे तो और कड़ी कार्रवाई करेंगे। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रीना जम्वाल। धन्यवाद मीरा। द्रास व गुलमर्ग से भी ठंडा जम्मू कश्मीर में 14 साल बाद जनवरी में दिन का पारा 15 डिग्री। कश्मीर के अधिकांश जिलों में अधिकतम पारा सामान्य से 8 से 10 डिग्री ऊपर। जम्मू कश्मीर में शीतलहर के बीच पारा नए रिकॉर्ड बना रहा। शनिवार को द्रास, पहलगाम और गुलमर्ग से भी जम्मू ठंडा रहा। द्रास का दिन का तापमान 9.3 और जम्मू का 8.9 डिग्री सेल्सियस रहा। आज खुलेंगे प्राकृतिक गुफा के कपाट। मकर संक्रांति पर विशेष पूजा अर्चना। मां वैष्णो देवी के दर पर पहुंचे 19,573 भक्त। शनिवार को भवन में खिली धूप। हेलीकॉप्टर, बैटरी कार और रोपवे सेवा जारी रहने से भक्तों को राहत। ट्रेनों ने रोकी रफ्तार। श्रद्धालु परेशान, 1 से 12 घंटों तक ट्रेनें लेट। ऑनलाइन बुकिंग करवाने वाले यात्रियों को लंबा इंतजार। जम्मू आने वाली 10 ट्रेनें लेट। पूजा एक्सप्रेस 7 घंटे देरी से रवाना। श्री रघुनाथ मंदिर में होगा 4 दिवसीय उत्सव 19 जनवरी से।
जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट 21 और 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह और श्री राम लला मंदिर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर जम्मू के प्रतिष्ठित श्री रघुनाथ मंदिर में 4 दिवसीय भव्य उत्सव की मेजबानी करेगा। अस्पतालों की ओपीडी में दुगने हुए मरीज। शुष्क मौसम लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। शहर के अस्पतालों में रेस्पिरेटरी वायरल संक्रमण के पीड़ितों की संख्या दुगनी हो गई है। खासतौर पर निमोनिया की शिकायत बढ़ने से बच्चों को अस्पतालों में भर्ती करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड में बिजली के कट से बड़ी दिक्कतें। लोड बढ़ने के चलते सिदड़ा नरवाल में ट्रांसफार्मर में आई तकनीकी खराबी। कुछ जगह फ्यूज भी उड़े। धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का पर्व। गलियों में गूंजते रहे लोहड़ी के गीत। पूरे शहर में उल्लास। बाजारों में मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक और मिठाइयों की जमकर हुई खरीदारी। देर शाम अग्नि प्रज्वलित कर डाली गई आहुति। बच्चों ने घर घर जाकर मांगी लोहड़ी। और अब खेल समाचार। भारत के पास अफगानिस्तान से सीरीज जीतने का मौका। विराट की हुई वापसी। दूसरा T20 आज। 1-0 से सीरीज में आगे है भारत। रोहित प्रयोग को देंगे प्राथमिकता। उधर एशिया कप फुटबॉल में ऑस्ट्रेलिया से 2-0 से हारा भारत। बिना बाजुओं के क्रिकेटर आमिर से मिलेंगे सचिन। पैर से गेंदबाजी करता है जम्मू का क्रिकेटर। पैर से गेंदबाजी और गर्दन से बल्लेबाजी करने वाले आमिर हुसैन लोन को महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने आश्वासन दिया कि वे जल्द ही उनसे मुलाकात करेंगे। और अब अंत में मौसम। उत्तर भारत में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। 4 दिन और रहेगा सर्दी का सितम। ठिठुरन तेज। कई शहरों में न्यूनतम पारा 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचा। जम्मू संभाग में आज मौसम शुष्क रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त होगा 5:47 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय होगा 7:34 पर।